तो दोस्तों आप एक फ्रिज लेते हैं और फ्रिज लेते वक्त आपको एक डाउट रहता है, एक जानकारी नहीं होती है। वो जानकारी क्या है कि अगर आप चाहे एक डबल डोर या एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं और आप उसको जो खरीदने के बाद घर में या रूम में कहीं लगाते हैं तो आपको ये नहीं पता रहता है कि हमें अपनी दीवार से अपने फ्रिज का जो डिस्टेंस है बीच का कितना होना चाहिए। तो आज मैं यही आपको क्लियर करूंगा कि आप अगर एक फ्रिज को रखते हैं तो उसका दीवार से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो एक चीज और बताऊंगा कि जो डबल डोर होता है वो बैक साइड से पूरा आपका कंसील्ड होता है और सिंगल डोर में भी कुछ फ्रिज अब आने लगे हैं, कुछ कंपनियां जो कि कंसील्ड बनाती हैं, मगर कुछ कंपनियां अभी भी जो कंडेंसर कॉइल है उसको बाहर रखती है। तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए जिससे कि फ्रिज नहीं खराब हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कितना आप डिस्टेंस रखेंगे तो आपका फ्रिज सेफ रहेगा। देखिए ये फ्रिज है, मैं आपको इसी सिंगल डोर फ्रिज को बताता हूं, चाहे वो डबल डोर होगा आपका चाहे सिंगल डोर होगा, कितनी दूर रखना है। तो देखिए फ्रिज भी है, वॉल भी है पीछे, और कितना डिस्टेंस रखना चाहिए तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो गड़बड़ हम कर देते हैं, जैसे ये फ्रिज लिया है और हमने इसको एकदम कवर कर दिया। अब जैसे देखिए क्या इसके और फ्रिज दीवार के बीच फ्रिज का स्पेस कितना है, बहुत कम। कंडेंसर कॉइल देखिए एकदम छू रही है, कंडेंसर कॉइल में देखिए 1 इंच का भी गैप नहीं रह गया है। ये देखिए आप स्पेस देख लीजिए। अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जब जानकारी नहीं होती है। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल नहीं रखना है। अब गैप कितना होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। आप अपने फ्रिज को, चाहे वो सिंगल डोर हो चाहे डबल डोर हो, उसका जो गैप है कम से कम वॉल से 1 फीट का होना ही चाहिए। ये 1 फीट की मैं दूरी इसमें बना दे रहा हूँ, गैप दिखा दूंगा अभी आपको। देखिए ये मैंने गैप बनाया है, ये गैप ये होना चाहिए। अगर 1 फीट दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आपके फ्रिज का वॉल से जो डिस्टेंस आएगा वो ये आएगा। और अगर मान लीजिए रूम में स्पेस कम भी है, फिर भी आप कम से कम उसको 6 से 7 इंच का आपको रखना है। 8 इंच आप मैक्स कर दीजिए। अगर रूम का स्पेस कम है या किचन का स्पेस कम है तो आप 8 इंच कर सकते हैं, मगर दीवार से लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिज का जो ये साइड आप देखते हैं ये भी हीट होता है और इस साइड का भी हीट होता है। और ये जो कंडेंसर कॉइल है, अगर इसको एयर नहीं मिलेगी तो कंप्रेसर एक्स्ट्रा हीट होने की वजह से आईसी या उसकी इस टाइम जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के सिंगल डोर आ रहे हैं उनकी पीसीबी खराब हो सकती है। तो ये मुझे आपको बताना था। ये छोटी सी वीडियो है कि फ्रिज को दीवार से कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए, तो ध्यान से समझ लीजिए वो ये डिस्टेंस होना चाहिए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।